सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी सबके लिए हिस्ट्री के कुछ पीवाईक्यू। ऐसे ये मेनली यूपीएससी एंड बीपीएससी के लिए है। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको फ़ायदा ही होगा, देख लो, अच्छा ही रहेगा। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है इन बैटल का। ये यूपीएससी का सवाल है और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछती है। सो देखते हैं, बैटल ऑफ वंडी वॉश, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबुर, बैटल ऑफ प्लासी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैटल ऑफ वंडी वॉश कब हुआ था। सो आई थिंक बैटल ऑफ वंडी वॉश हुआ था, पहला अगर वंडी वॉश वाला देखें तो ये हुआ था 1760 में, ठीक है। और ये फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में हुआ था, जो कि आप लोगों को पता होगा। एंड अगला देखें अगर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जो था वो 1764 में हुआ था। एंड ये आपको पता है किसके बीच में हुआ था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेक्टर मुनरो थे उनके बीच, और जो कॉम्बाइंड फोर्सेस थी बंगाल और अवध की, और दिल्ली वाले भी आ गए थे, तो उनके बीच में हुई थी। तो ये वाली हो गई आपकी बक्सर की। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अंबुर। तो बैटल ऑफ अंबुर अगर आपको याद होगा तो ये सेकेंड कैनेटिक वॉर है जो कि 1749 में हुई थी। एंड लास्टली बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी आपको अगर याद होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुई थी, जो कि 1757 में हुई थी। तो अगर सबसे पहले देखें तो सबसे पहले तो ये आता है बैटल ऑफ अंबुर, बैटल ऑफ अंबुर, तो ये और ये हो सकता है। इसके बाद देखते क्या आता है, 1749 के बाद आता है आपका 1757 यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ये वाला बी आपका ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले बैटल ऑफ अंबुर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वंडी वॉश एंड बैटल ऑफ बक्सर सबसे लास्ट में हुआ था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, सही बात है, सही बोल रहा है, ठीक है, पहला सही हो गया। इफ अ फीमेल स्लेव बॉर्न हर मास्टर अ सन सी वॉज लीगली फ्री, हाँ ये भी सही था भाई, ये भी बात सही है। तो 1 और 2 सही है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नाउ थर्ड वाला देखते हैं, इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son। तो इस समय में उस समय में ये भी होता था कि अगर कोई फीमेल स्लेव से आपको बेबी होता है तो अगर उसका मास्टर उसको इंटाइटल मतलब अपना नाम देता है तो वो उसका लीगल स्टैट होगा, मतलब मास्टर का जो मतलब लीगली बेटा होगा उस तरह माना जाएगा। तो यहाँ पे तीनों बात सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो गया। सो नेक्स्ट मूव टू दिस, इन मिडाइवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम कौन लाए थे, अकबर, अकबर ने लाया था। एंड मनसबदारी सिस्टम जो था मेनली किस चीज़ के लिए था, मेकिंग रिक्रूटमेंट्स टू द आर्मी, नहीं भाई ऐसा तो नहीं था। फैसिलिटेटिंग रेवेन्यू कलेक्शन, ये हो सकता है। इंश्योरिंग रिलीजियस हार्मनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इफेक्टिव क्लीनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा भी तो नहीं था। अगर यहाँ पे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रहता, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रहता तो एक पल के लिए सोच सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, क्लीनिंग है, तो क्लीनिंग के लिए तो होता नहीं था। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है सबसे ज़्यादा फैसिलिटिंग रेवेन्यू कलेक्शन, एंड इसका आंसर भी यही होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट। गन पाउडर तो आपका तभी आ गया था ना जब पोर्टुगीज़ आए थे, पोर्टुगीज़ आए थे 1498 में, एंड उसी टाइम गन पाउडर आ गया था। तो ये वाला बात तो गलत हो गया। सो पहला गलत है, तो पहला ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो इसका आंसर ऐसे ही निकल गया, ओनली 3। अच्छा देख लेते हैं एक बार, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, नहीं भाई ये तो टर्किस लेकर आए थे, टर्क्स ने, जो दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम भी आर्क डोम वाला जो आर्क वगैरह, आर्क एंड डोम, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूरी डायनेस्टी,
तो आपको पता होगा कि बाबर जो थे वो तैमूर लंग जो थे उनके डिसेंडेंट थे, तो ये वाला सही है, तो बी होगा सिर्फ इसका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मियाँ तानसेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, सो फर्स्ट देखते हैं, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेस। तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रॉन्स। तानसेन इन्वेंटेड मैनी राग्स, तो ये तो सही है, वो अपने पैट्रॉन्स पे काफ़ी सारा गाना बनाते थे, ये भी सही है, ठीक है। एंड अगला देखते हैं। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में रहते थे, तो वो हिंदू गॉड एंड गॉडेस पे कैसे बना लेंगे गाना। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि अकबर की जो कास्ट पॉलिसी थी या फिर रिलीजन पॉलिसी थी वो बहुत सही थी, मतलब वो हर रिलीजन को टॉलरेंट करते थे, हर रिलीजन के लिए वो टॉलरेंट थे, तो ये वाला भी सही होगा। एंड ये गलत है क्योंकि एम्परर अकबर ने उन्हें तानसेन की उपाधि नहीं दी थी, जो राजा विक्रमजीत थे, विक्रमजीत ग्वालियर के, उन्होंने तानसेन की उपाधि दी थी, तो ये वाला गलत हो गया। इसका मतलब इसका आंसर ए है, ये तीनों सही है, इसका आंसर ए है। सो 5 क्वेश्चन आज के लिए रहने देते हैं, इनफ है। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक इट एंड शेयर इट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज़ कर दो ना, सब्सक्राइब कर दो।